यदि आपने गलत सीढ़ियों को भी गलत समय पर तोड़ना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्या आपको पता है सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इनकी संख्या हमेशा रखनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं एमएल यादव। सीढ़ियाँ, स्टेप्स, ये शब्द बड़ा जाना पहचाना है और हमारे वास्तु में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्या आपको पता है सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आइए आज हम बात करते हैं इसी विषय पर और आपको एक ऐसी जानकारी देते हैं जो शायद आपको ना पता हो। मित्रों, सीढ़ियाँ हमेशा जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। इनकी संख्या हमेशा विषम रखनी चाहिए। अब विषम क्यों रखनी चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने सीढ़ियों को 3 क्रम दिए थे। पहला क्रम था इंद्र, दूसरा क्रम था यम, तीसरा क्रम था राज। इसी के कारण से विषम संख्या, यानी कि जब भी कभी हम सम संख्याओं में सीढ़ियां बनाते हैं तो वो यम पे समाप्त होती हैं। जब भी कोई चीज यम की होगी तो यम तो आप सभी समझते हैं वो सुखद तो होती ही नहीं। इसीलिए जहां भी हमको सीढ़ियां बनाना हो तो हमें सीढ़ियों के संख्या को विषम रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सीढ़ियां हमारे भवन में यदि गलत दिशा में बन जाए तो हमारे समृद्धि और स्वास्थ्य को भी विपरीत परिणाम देती हैं, और यदि सही जगह पर बनी हो तो इन्हीं चीजों में हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा। सीढ़ियां अगर गलत बनी हो और आपको तोड़ना पड़ रहा है तो भी आप बहुत सोच समझकर सही मुहूर्त पर सीढ़ियों तोड़ने का काम करें। कारण ये है कि सीढ़ियां बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं और बुद्ध व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपने गलत सीढ़ियों को भी गलत समय पर तोड़ना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मित्रों ध्यान रखें, ये किसी से भी पूछकर समझकर ये काम करें। और सीढ़ियां जो है हमको हमेशा समृद्धि की ओर ले जाती हैं। इसका मतलब सीढ़ियों का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक साधारण सी चालन की दिशा है जो मनुष्य के डीएनए में फीड है। जब भी कभी हम कोई परिक्रमा क्रम या इत्यादि करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली चालन अपने आप क्लॉकवाइज हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज चलने में भी हमको थोड़ी असुविधा होती है। अतः अब यदि हम क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे, और आपने देखा भी होगा या आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट या नॉर्थ की तरफ से सीढ़ी शुरू होगी और वो पश्चिम और दक्षिण की तरफ खुलेगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सीढ़ी क्लॉकवाइज ही है। यदि सीढ़ी उत्तर से शुरू होकर और उत्तर में समाप्त होती है तो उस सीढ़ी को अच्छा नहीं माना जाता, या पूरब से शुरू होकर पूरब में समाप्त होती है तो उस सीढ़ी को भी अच्छा नहीं माना जाता। सीढ़ी वही अच्छी मानी जाती है जो उत्तर पूरब से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में समाप्त हो। दोस्तों, सीढ़ियों की संख्या के बारे में मैंने बताया और इसके निदान के बारे में भी मैंने बताया आपको। यदि इसमें कोई समस्या है तो आप उक्त बातों का ध्यान रखते हुए और अपने बुध ग्रह को शांत भी कर सकते हैं। अपनी व्यापार, नौकरी, व्यवसाय आदि की समस्या भी सीढ़ियों के द्वारा आप सुलझा सकते हैं। तो नमस्कार, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है या आपके मित्रों के लिए उपयोगी है तो कृपया इसको फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।